गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि पंचम भाग का पठन हो रहा है। आज का विषय जैसा कि कल के सत्र में बताया था, वर्तमान काल में गुरुओं में भी चारित्र भ्रष्टता आ गई। इस विषय पर गुरुदेव बता रहे हैं और हमारा सबका भी अभी अनुभव है पिछले कुछ समय का कि हमारे यहाँ के वर्तमान पत्र और मीडिया सब भरे रहते थे कुछ गुरुओं के कारनामे से। तो उस पर गुरुदेव अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं, श्री बच्चू भाई, श्री मंकोड़ी भाई, श्री सौभाग्य चंद भाई, श्री जमुना दास भाई, श्री हरिदास भाई इत्यादि थे। वार्तालाप के दौरान में एक भाई ने कहा कि बापू, आजकल तो जहां तहां गुरुओं के दर्शन व मिलन अनायास से होते रहते हैं, तो विचार आता है कि अब कलयुग का अंत शीघ्र ही होगा। जगह जगह पर भजन मंडली, कीर्तन मंडली, मंदिर, आश्रम व गुरुओं के सत्संग दिखाई पड़ रहे हैं। श्री गुरुदेव ने कहा, यह तो कली का युग धर्म है। कली में ऐसा ही होता है। श्री शंकराचार्य जी का कथन है कि वाक्योच्चार्य समुत्साहात् तत्कर्म कर्तुमक्षमाः कलौ वेदांतिनो भान्ति फाल्गुनो बालका इव। कवितावली में श्री गोस्वामी जी ने भी कहा है, आगम वेद पुराण बखानत मार्ग कोटिक जाहि न जाने। आगम वेद पुराण बखानत मार्ग कोटिक जाहि न जाने। जे मुनि ते पुनि आपु हे आपु को इस कहावत सिद्ध सयाने। धर्म सब कलि काल ग्रस जप योग विरागल जीव पराने। को करी सोच मर तुलसी हम जानकी नाथ के हाथ बिकने।
को करी सोच मरे तुलसी हम जानकी नाथ के हाथ बिकाने। श्री भागवत में भी कलयुग में मनुष्यों की प्रवृत्ति अर्थात जीवन यापन की शैली धर्मानुकूल नहीं रहेगी। श्री मानस जी भी कहती है कि वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सदग्रहण। दम्भिन निज मति कल्पि करे, प्रगट किए बहुपन। भये लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुनु हरियान ज्ञान निधि, कहूँ कछुक कलिधर। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, करहि न दूसरी बात। कौड़ी लागे लोभ वश, करहि विप्र गुरु घात। अपने को अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि केवल 5-50 रुपयों की लूट के लिए मनुष्य की हत्या की जाती है। हमें देखने में, सुनने में और अनुभव में आता है कि केवल थोड़े से रुपयों के कारण भाई भाई में, भाई बहन में, माता पिता के साथ में भारी विरोध व वैमनस्य होते हैं। अपना स्वार्थ ही बराबर है, बाकी सब गलत है, ऐसी समझ अधिक मात्रा में दिखाई पड़ती है। कर्तव्य व जिम्मेवारियों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जहां इतने स्वार्थ वृत्ति हुए, उन लोगों को वाक्य ज्ञान की निपुणता, तात्विक चर्चाएं इत्यादि सुगम और अनुकूल होते हैं। बुद्धि प्रधान, तर्क प्रधान संस्कृति फैलती है। जीवन आचरण में क्रियात्मक ठोस धर्मानुष्ठान तो क्वचित ही कहीं कहीं दिखाई पड़ते हैं। सब क्षेत्रों में चारित्र भ्रष्टता फैल गई है और अधिक पनप रही है। कितनी घूसबाजी, कितनी भ्रष्टता की बड़ी बड़ी योजनाओं के ठोस परिणाम कहीं दिखने में नहीं आते हैं। नीति भ्रष्टता की यह परिस्थिति अत्यंत व्यापक है और इसलिए अत्यंत विकट और विघातक भी है। मैं मानता हूं कि भूखमरी, बेकारी, उत्पादन इत्यादि समस्याओं से सबसे अधिक विघातक समस्या नीति भ्रष्टता की है। इसको सुलझाए बिना देश के उत्थान की आशा अधूरी ही रहेगी। साधुओं का कर्तव्य है कि लोगों में चारित्र व नीति का प्रचार करना। प्रामाणिकता, नीति, चारित्र का नवनिर्माण करना धर्म गुरुओं का यह प्रथम कर्तव्य है। परंतु खुद हम ही मिथ्याचार, दंभाचार, दुराचार व भ्रष्टाचार से खाली नहीं है। हमारे जैसे अयोग्य, स्वार्थी, दंभी साधुओं ने देश का जितना अहित किया है, उतना और किसी ने नहीं किया है। मैं भी उनमें का ही एक हूं। गुरुदेव की नम्रता यहाँ दृष्टिगोचर होती है। एक समय था जब भारत में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा मान्य हुआ था, कारण कि अपने यथार्थ चारित्र से गुरु इस सम्मान व गौरव को
यथार्थ में अक्षुण्ण रखने की क्षमता रखते थे। काल के प्रभाव से गुरुओं में भी चारित्र भ्रष्टता आ गई। अब साक्षात्कार की साधना की क्षमता तो उनमें नहीं रही है और न तो आत्म साक्षात की उत्कट इच्छा भी रही है। गुरु कौन बन सकता है, इस विषय पर गुरुदेव बोल रहे हैं। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति ही गुरु है। वास्तव में जो वेद शास्त्रों का परम रहस्य जानता हो, विद्वान हो, साथ साथ भगवत साक्षात्कार अथवा आत्म साक्षात्कार हुआ हो, भगवत स्वरूप के अनुसंधान में अखंड स्थिर मन चित्त वाला हो, वही नररूप हरि स्वयं ही सद्गुरु है। बाकी तो सब खाली गुरुडम है। आजकल तो सदाचारी साधक को, आचार्य कुलोत्पन्न वंशज को, गादीधारी को, यज्ञाधारी को, अच्छे गायक को, कथावाचक को, व्याख्यानकार को भी सद्गुरु समझते हैं लोग। जो स्वयं सिद्ध नहीं हुआ है, जो स्वयं मुक्त नहीं हुआ है, भगवत प्राप्ति नहीं है, वे अपने को सिद्ध आत्मज्ञानी भगवत प्राप्त कहते हैं और इसके पुष्टि की अनेक चेष्टाएं प्रदर्शित करते हैं, जिससे कि जन समूह उनके प्रति आकर्षित होवे और उनको गुरु बनावे। यह दंभाचार है। यही गुरुडम गुरु बनने का दावा है। प्रचार के ये युग में गुरु भी प्रचार पत्रिका निकालते हैं, जाहिर खबर छपी जाती है, उनके कई एजेंट जनता में घूमते हैं और लोगों को उनके शिष्य बनने का प्रलोभन देते रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करने के व्यवस्थित ढंग का प्रचार का संगठित आयोजन ये चलाते हैं। अनंतपुर की तरफ के देहातों में 8-10 साल पहले एक सन्यासी घूमते घूमते आ गए। देहातों का ही प्रदेश, लोग बेचारे अनपढ़ होते ही है और देहातों में परापूर्व की भावनाएं विशेष रहा करती है, तो सब साधु महाराज की सेवा करे, अपने खेत के गेहूं का आटा देवे, अपने ही गाय का दूध घी देवे। 4-6 मास में सन्यासी महाराज का मान होने लगा। सेवा होती रही तो महाराज ने सोचा कि इतने लोग हैं, शिष्य बनाओ तो मेरा धन का अभाव मिटाने के सरल से सरल तरीका है। उन्हें तो गुरु पूर्णिमा आने के पहले ही करीब 8-10 हजार देहातियों को शिष्य बना लिए। गुरु आज्ञा में पहली आज्ञा यह कि साल में एक बार 1 रुपया गुरु को चढ़ाना। सन्यासी महाराज फिर दूसरी तरफ घूमने चले गए। वहां भी 5-7 हजार शिष्य बना लिए। अब सबसे 1-1 रुपया लेते जाए और जोड़ते जाए। साल भर में 1 लाख जोड़ने की इच्छा थी उनकी। लेकिन भोले के भगवान भी तो होते हैं ना। आचरण भ्रष्टता में कहीं पर फंस गए और जब बीनागंज में था तब मुझे मालूम पड़ा कि पुलिस जेल में उठा ले गई थी उनको। इससे भी बढ़कर आत्मज्ञानी गुरुओं का एक अनोखा रूप ढंग आजकल देखने सुनने में आता है। अपने शरीर का तो पूरा मोह, इंद्रिय सुख भोग में पूरी आसक्ति, मान बढ़ाई, कीर्ति की प्रबल लालसा, धन और भोगों के पदार्थों के परिग्रही, संग्रही होने पर भी ये अपने को आत्मज्ञानी कहलाते हैं और लोग भी उनको आत्मज्ञानी मानकर पूजा करते हैं। आत्मज्ञान यानी
ब्रह्मात्मैक्य बोध यानी कि अनुभूति, आत्म साक्षात्कार के पश्चात आत्मज्ञानी को, तत्वज्ञ को कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। ऐसा इन लोगों का कहना होता है, जो अच्छा अच्छा खाने पीने का, पहन ओढ़ने का या धन संग्रह और नई नई वस्तुओं का संग्रह सब कुछ होता है, फिर भी इनको आत्मज्ञानी मान्य किए जाते हैं। और ऐसे आत्मज्ञानी गुरु जल कमलवत निर्लेप भाव में रहते हैं, ऐसा प्रचार होता रहता है। यह सब ठीक ही है, परंतु मैं मानता हूं कि ब्रह्मात्मैक्य वृत्ति में, ब्रह्मात्म ऐक्य वृत्ति में अंतःकरण रहता है और अंतःकरण के धर्म तथा रोग भी रह सकते हैं, परंतु विषय तथा पामर साधारण मनुष्यों से कुछ विशेषता, कुछ अलगपना भी उसमें होता है। उसमें लोभ, क्रोध, काम, कामनाएं, मोह आदि के संस्कार बने रहते हैं। शत्रुता, मित्रता की वृत्ति भी बनी रहती है। वास्तविक तत्वज्ञ में यह नहीं हो सकता है। तत्वज्ञ तभी हो सकते हैं जब शम, दम आदि षट संपत्ति से, विवेक, वैराग्य आदि साधन चतुष्टय से अंतःकरण की शुद्धि की हो। इनके बिना का जो भी ज्ञान होगा वह केवल बौद्धिक, मौखिक ज्ञान होगा, और ऐसा वाचिक ज्ञान से कोई जीवन मुक्त नहीं हो सकता है। प्रवचन सुनकर, प्रसिद्धि या वैभव देखकर किसी को गुरु बना लेना, यह मूर्खता है। जिसको गुरु करने का मन में भाव उत्पन्न होवे, उसके पास, उसके निकट में, उसको गुरु करने के पहले रहना चाहिए और उनकी दिनचर्या को, उनके रहन सहन, व्यवहार को खुले नेत्र से, बुद्धि विवेक से देखे और समझे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, शत्रुता, मित्रता की वृत्ति इत्यादि देखने में, अनुभव में आवे तो सोचना चाहिए, कारण कि सच्चे तत्वज्ञ में यह नहीं हो सकते हैं। आचार्य कोटि के संतों में शासन के हेतु, कड़काई शिस्त पालन के हेतु शिक्षा आदि होते हैं, परंतु उनमें धन संग्रह की लालसा, कामनाओं का तांता, वासनाओं की मलिनता आदि नहीं हो सकते हैं। बिना पहचान किए ही किसी को गुरु बना लेना, यह देश काल के अनुरूप नहीं है। औरों से किसी का बखान सुनकर, किसी का प्रवचन सुनकर, निम्न कोटि की सिद्धियों के जादू देखकर, उन्हें चमत्कार मानकर, प्रभावित होकर, किसी की प्रसिद्धि या वैभव देखकर किसी को भी गुरु बना लेना, यह अपनी ही मूर्खता है। शास्त्रों में कई कथाएं हैं कि गुरु के समीप रहकर श्रद्धा पुष्ट हुई, तब गुरु मंत्र प्राप्त करते थे। कई कथाएं हैं कि शिष्य का अधिकार, शिष्य की सच्ची तमन्ना है या नहीं यह देखने को योग्य गुरु शिष्यों को 2-3 बार वापस लौटा देते थे। शिष्य गुरु मंत्र प्राप्त करने की भावना में डटकर अचल रहता है तो तीसरी बार लौटकर फिर गुरु मंत्र प्राप्त किए बिना नहीं रहता है, नहीं जाता है। सदगुरु की प्राप्ति आजकल के देश में अतिशय कठिन है। बिना प्रयास के आसानी से
योग्य गुरु की उपलब्धि होती नहीं है। मानस जी में भी कहा है, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। राम गुण गाना अर्थात राम राम बोलना ही नहीं, परंतु श्री राम जी की नीति के आदर्शों का स्मरण व अनुसरण। मैं इसे फिर से बोलकर पुनरावृत्ति करता हूँ। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। राम गुण गाना का अर्थात राम राम बोलना ही नहीं, परंतु श्री राम जी की नीति के आदर्शों का स्मरण व अनुसरण। आगे का विषय भगवान ने लिया, भगवान के लिए अपनी अस्मिता का बलिदान। 26/11/64, जिसको गुरुदेव बड़े मामा कहते थे, उनका प्रश्न है, मनुष्य आत्महत्या करने में क्यों प्रवृत्त होते होंगे? श्री गुरुदेव ने कहा, एक महात्मा के भक्त ने महात्मा को कहा कि गुरुजी, मैं भगवान के लिए मरने को भी तैयार हूं। उत्तर में महात्मा ने कहा कि बेटा, भगवान के लिए मरने की बजाय तो भगवान के लिए जिंदा रहने में यथार्थता और महत्ता है। जीवन में संघर्ष न हो तो वे जीवन जीवन ही नहीं है। मनुष्य के जीवन में संघर्ष है, वही मनुष्य के विकास की सीढ़ी है। आत्मा विकास के जिज्ञासु को तो संघर्षों के कायर कभी नहीं बनना चाहिए। कार्पण्यता से आत्मोन्नति में अवरोध पैदा होते हैं। आत्मा का हनन करना यह पातक गिना है। हमारे शास्त्रों ने आत्महनन कहा है। आत्महनन कहा है, हन यानी हिंसा करने वाला। पूर्वाग्रह, पूर्व कल्पना, स्वप्रेम से स्वनिष्ठ व्यक्ति को अपनी निष्ठता का ख्याल अति भ्रामक भी होता है और तीव्र उग्र भी होता है। सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करके तदनुसार परिवर्तन करना तो दूर रहा, अपितु कार्पण्यता को स्वीकार कर लेता है। मनुष्य जीवन में संघर्ष मात्र मनुष्य के अंदर का नूतन निर्माण करने वाला है। संघर्ष से घबराओ नहीं, एक के बाद एक संघर्ष को पार करते रहोगे तो तुम्हारी आत्मिक दिव्यता स्फुट होने लगेगी। तुम्हारे में ही नूतन व्यक्तित्व का उत्तम निर्माण होता जाएगा। अपने प्यारे प्रियतम भगवान के लिए भी सबसे अच्छा बलिदान यही हो सकता है कि हम अपनी अस्मिता का बलि चढ़ा देवे प्यारे भगवान के समक्ष। वही सच्चा समर्पण होता है। शरणागति में प्रपन्न धैर्य धारण कर निष्ठा पूर्वक श्रद्धा विश्वास रखता हुआ अपने प्यारे भगवान के समक्ष अपनी अस्मिता का मृत्यु कर देता है। आगे का सुंदर विषय है जिस पर गुरुदेव प्रकाश डाल रहे हैं। अपात्र को विद्या आदि देने से अनर्थ होता है। मोतियाबिंद का अंधापा तो ऑपरेशन के द्वारा जल्दी ही दूर किया जा सकता है, परंतु विचारहीन का अंधापा जल्दी दूर नहीं किया जा सकता। एक राजा ने बंदर पाला था।
हमेशा अपने पास रखे। रात दिन सबने समझाया कि बंदर मूर्ख होते हैं, अनुकरण करने में होशियार। बंदर का इतना विश्वास मत रखिए। राजा नहीं माने। एक दिन दोपहर में राजा सोए थे। एक मक्खी राजा के ऊपर बैठती थी। वानर ने उड़ा दी, फिर भी वह पुनः पुनः बैठती थी। वानर को गुस्सा आ गया। तलवार लेकर मक्खी को मारने को तैयार बैठा। मक्खी को मारने को बैठे, मक्खी राजा की छाती पर बैठी और तलवार उठाई थी कि राजा जग गए, तो जीवन बच गया। मूर्ख मित्र से अति भलो, पंडित शत्रु होय। राजा बानर की कथा, बना समझ जिय जोय। शायद कुछ नए भक्त इसमें जुड़े हो, तो यहाँ बता देना आवश्यक है कि गुरुदेव अपने रचित काव्य, छंद, दोहा, सोरठा वगैरह में बना या बनादास का उपनाम रखते थे। तो मूर्ख मित्र से अति भलो, पंडित शत्रु होय। राजा बानर की कथा, बना समझ जिय जोय। मूर्ख मित्र की मित्रता से जितना अहित होता है, उतना अहित तो बुद्धिमान शत्रु से भी नहीं होता है। सूक्ष्म बुद्धि के अभाव से जिद्दी स्वभाव में परिवर्तन जल्दी नहीं हो सकता, कारण कि आवेश बना रहता है। इसीलिए अपने ही बात से टस से मस नहीं होता। अक्सर गुरुदेव के प्रवचन श्रोताओं में बैठे हुए कुछ कुछ लोगों के जो मन के भाव होते हैं या उनमें दोष होते हैं, उसको गुरुदेव अपरोक्ष रूप से प्रवचन में बिन लेते थे। और जिनमें ये दोष होता था, वो समझ भी जाता था कि ये तो मेरे ही लिए कहा जा रहा है। और इस तरह से अपरोक्ष शक्ति भरी वाणी गुरुदेव और कभी कभी शक्तिपात वाली दृष्टि से भी उस श्रोता में परिवर्तन कर देते थे। ऐसी घटना अक्सर हुआ करती थी। अब मेरे जैसे एक विद्या गुरु की गल्प सुनिए। गल्प यानी विनोदी कथा। अक्सर गुरुदेव अपने प्रवचन को रोचक बनाने के लिए कुछ न कुछ गल्प और कहानी जोड़ देते थे। वृद्ध ब्राह्मण गुरु थे। वृद्धावस्था के कारण पढ़ाते समय मुंह में थूक उठता था। एक शिष्य ने एक दिन कहा कि आप पढ़ाते हैं तब थूक उड़ने के कारण किताब झूठी होती है। गुरुदेव ने कहा, बेटा, गुरु के मुंह के छींटे तो पवित्र होते हैं, गंगा जल के समान। शिष्य में सूक्ष्म बुद्धि नहीं थी, गुरु के भाव को समझा नहीं, परंतु शब्दों को पकड़ लिया। उसकी मां मर गई थी। मां के फूल अस्थि गंगा जी में पधराने को रखे हुए थे। शिष्य ने निश्चय किया कि इस फूल को गुरु जी के मुंह में गंगा जी में पधरा दूं तो काशी जी तक दूर जाना नहीं पड़ेगा। फूल को बारीक पीस लिया, छोटी पुड़िया में गुरु जी के पास लेकर आया। पढ़ाते पढ़ाते गुरु जी को जमाई आई, तब खुले मुंह में शिष्य ने झटपट वह पुड़िया खोल दी। गुरु जी घबरा उठे। मुंह तो अस्थि चूर्ण से पूरा भर गया था। बड़ी मुश्किल से ऊं करते पूछा, क्या कर रहा है तू? शिष्य ने कहा, मेरी माँ के फूल गंगा जी में पधरा रहा हूं।
विद्या, सामर्थ्य, उपदेश इत्यादि अपात्र को देने से अनर्थ होता है। पात्रता के अनुसार उपदेश आदि देने की आज्ञा शास्त्र में है। किसी श्रोता के मन के भाव है या उसमें स्वभाव है, तो उसके लिए आत्म भाव में रहो, मृत्यु को सुधारो। इस विषय पर गुरुदेव ने अपरोक्ष रूप से कहा, संसार में लोग इतने मोहित रहते हैं कि अवश्यम भावी को भी भूल जाते हैं। स्वजन की मृत्यु से सावधान हो जाना चाहिए कि देखो, मृत्यु तो सबके लिए अवश्यम भावी है ही, मैं उसे भूल गया था, इसीलिए स्वजन की मृत्यु ने मुझे इतना विह्वल बना दिया है। इस प्रकार सावधान न होते हुए मोह ममत्व से अधिक दुखी होते हैं। यही आश्चर्य है। इतना शोक किसके लिए करते हैं? क्या आपने समझा था कि आपका पुत्र परिवार अमर रहने वाला है, बाकी दुनिया मरने वाली है? परंतु आपके पुत्र परिवार में से तो कोई मरेगा नहीं। सावचेत न होते हुए भी इतने अधिक शोक में रहना, यह तो मोह ममत्व में अधिक फंसना है। मृत्यु तो सबके लिए ही है ही, और तुम्हारे लिए भी है ही। यह याद रखकर अपने मोह ममत्व का त्याग करो, शोक छोड़ दो और भगवत नाम स्मरण करो। समय का श्रेष्ठ उपयोग कर लो, धन का उत्कृष्ट परमार्थ करो। करने के लिए अभी जितना समय शेष है उसका लाभ उठा लो। शोक में संतप्त रहोगे और मृत्यु उठा ले जाएगी। तो मृत्यु को याद रखना, क्योंकि तब हम मृत्यु से निर्भय रहकर जिएंगे। अन्यथा तो वासनापूर्ण अंतस्थ को लेकर हमें मृत्यु का स्मरण नहीं आएगा, परंतु मृत्यु का भय, डर लगेगा, और तब इतनी व्यथा होती है कि इससे तो 100 मृत्यु अच्छी। अभिनिवेश यानी कि मृत्यु का भय तो बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी व योगियों को भी छोड़ता नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है गुरुदेव का कि अभिनिवेश मतलब मृत्यु का भय तो बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी व योगियों को भी छोड़ता नहीं है, और अगर इनसे बचना हो तो श्री गुरु के शरणागति ही उत्तम मार्ग है। मृत्यु अवश्यम भावी है ही, कभी भी आएगी। ऐसा नहीं सोचो कि अभी तो हम इतने बूढ़े नहीं भये हैं या अभी तो हमारा शरीर स्वस्थ है और बिल्कुल स्वस्थ है। ऐसा सोचना समझना बालक बुद्धि है। मृत्यु कभी भी आएगी यह बराबर समझना चाहिए। इस सत्य हकीकत को समझकर जीवन को बनाओ। मृत्यु का भय रखकर जीना है ऐसी बात नहीं, परंतु मृत्यु को ठीक से समझकर जीना है, इस बात को समझो। मृत्यु को समझकर जियोगे तो जीवन अवश्य सुंदर रहेगा, तो मृत्यु भी इतनी सुंदर होगी। जो मृत्यु को सुंदर बनाता है वह कभी मरता ही नहीं है। सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये सत्य के 3 पहलू है। सत्य के 3 पहलू है, शाश्वत, अविनाशी, अनंत, अनादि है। यह नहीं समझना
कि मैं यह हार्ड चाम सौंदर्य की बात कर रहा हूं। जो सौंदर्य भीतरी होता है वही सत्य है। मैंने कई बार देखा है कि अभिनिवेश के पार हो जाने वाले अत्यंत वृद्ध क्षीणकाय व मृत्यु के अत्यंत निकट पहुंचे हुए भी मृत्यु का स्वागत करते हुए हैं। तब मृत्यु उनसे डरकर दूर भागती है। वैद्य डॉक्टरों को भी आश्चर्य हो जाता है कि यह अभी भी जीवित है। इतना ही नहीं, पर स्वस्थ जीवित है। देह बुद्धि से, ममत्व से आज तक का जीवन बिताया है। आप अब आत्म बुद्धि से जीना सीखो। मृत्यु तुमको यही पाठ दे रहा है। देखो, देह का क्या भरोसा, काल का कलेवा है यह तो। कभी भी काल अपना कलेवा उठा ले जाएगा। तुम देह भर कोई जीवन मानते हो, यह भूल है। आत्मा का चिंतन करो और अनुसंधान करो। तुम सिर्फ देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि नहीं हो, परंतु इनके परे जो आत्म चैतन्य है वही तुम हो। इसीलिए आत्म बुद्धि से शरीर का तमाम क्रिया व्यवहार करने पर भी मन से शांत भाव में, आत्म भाव में रहना चाहिए। आत्म स्वरूप भी अखंड, अमर, अविनाशी है। देह तो विनाशी है ही। सन 1963 में हैदराबाद में श्रीमद् भागवत पारायण के अवसर पर एक रात के समय श्री गुरुदेव मानस पाठ पढ़ते हैं। इस वक्त लिया गया फोटो श्री मोटा भाई ने श्री गुरुदेव को दिया। श्री गुरुदेव ने फोटो के नीचे संदेश लिखा, स्वाध्याय ईश्वर की सन्निधि तक पहुंचाने का मार्ग है। स्वाध्याय ईश्वर की सन्निधि तक पहुंचाने का मार्ग है। दिनांक 26/11/64। श्रीनगर में श्री शंकराचार्य जी का निवास, उदासीन अखाड़ा वगैरह था। उस विषय में गुरुदेव कह रहे हैं, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि गुरुदेव का जीवन कार्य पिछले 5-6 शताब्दियों में बिखरा रहा था। इसलिए उनका ज्ञान, अनुभव अमाप था। 1/12/64 को श्री गुरुदेव ने कहा, श्रीनगर में उदासीन अखाड़ा है, उसको चलाने वाला ट्रस्ट है। ट्रस्ट का नाम श्री चंद्र चैनार ट्रस्ट है। श्री चंद्र जी गुरु नानक देव के पुत्र थे। उनके नाम के पीछे देव का प्रयोग नहीं होता है, गुरु का भी नहीं होता है। जैसे कि गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव। श्री चंद्र जी के कश्मीर में 6 स्थान है, करगिल की ओर, और उसके आगे इनका कोई स्थान नहीं। श्री चंद्र जी का प्रभाव पंजाब से शुरू हुआ, उत्तर प्रदेशों में फैला। कश्मीर में चिनार के दरखत है, वृक्ष है। झेलम को पहले विस्तरता कहते थे। झेलम के तीर पर चिनार की छाया में श्रीनगर है। जोरावर सिंह ने दूर दूर तक फतेह विजय किया, लद्दाख, तिब्बत तक। कश्मीरी राजाओं के सिक्के पर लिखा होता था,
जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तिब्बत वाही वगैरह। सिक्के पर सूर्य का चित्र, राजा का चित्र भी होता था। श्रीनगर से लेह का रास्ता बहुत पुराना है, उसी पर नया रास्ता बनाया गया है। जालंधर कुल्लू होकर मैं लद्दाख गया था। बौद्ध धर्म को परास्त करने में पहले तो आद्याचार्य श्री शंकराचार्य जी का पुरुषार्थ मुख्य है। दूसरे मुसलमानी हमले हैं। मुसलमान मध्य एशिया से खोतन आए, फिर लद्दाख में आए और जीतते आए, तो जीतने वालों में जो जो सम्मिलित हो गए वो सभी मुसलमान होते गए। कोई जबरदस्ती से बनाए गए, कोई अपनी मर्जी से बने, क्योंकि चढ़ते सूर्य को, चढ़ती सत्ता को पूजने की निर्बलता प्रायः लोगों में रहती है। मजेदार बात बताऊं, श्रीनगर की पहाड़ी, हम जिसे शंकराचार्य जी की चोटी कहते हैं, उसे मुसलमान तख्त सुलेमानी कहते हैं और उसे ही बौद्ध पद्म संभव कहते हैं। पद्म संभव संत हो गए हैं जो वहीं रहते थे, ऐसा कहते हैं। दो पक्षी एक ही अधिष्ठान में है, दो पक्षी एक ही अधिष्ठान में है, इस विषय पर गुरुदेव कह रहे हैं। 3/12/64 को श्री गुरुदेव ने कहा, इस शरीर में जीव और ईश्वर दो चेतन है। उनमें से एक स्वकृत कर्मों का फल भोगता है, दूसरा कर्म फल का भोगता नहीं है और असंसारी है। ब्रह्मवेतागण इन दोनों को छाया और आतप की तरह परस्पर विभिन्न कहते हैं। इस मंत्र के द्वारा जीवात्मा से परमात्मा का पृथक भाव सिद्ध होता है। मुंडकोपनिषद का ये मंत्र है। श्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिस्वजाते तधीरेण्यः पिपलम स्वादत्ति अनसन्नन्नान्यो अविचांकशेति। द्वासुपर्णम सयुजा सखायाम समानम वृक्षम परिस्वजाते तयोरन्यः पिप्पल स्वादुवति अश्नन अन्यो मिचाकशीति। अर्थात सुंदर दो पक्षी एक ही वृक्ष में अधिष्ठित है, वे दोनों परस्पर सखा है। उनमें से एक सुस्वादु फल खाता है और दूसरा नहीं खाकर भी पुष्ट है, केवल बैठे बैठे देखता है। मुंडकोपनिषद में और आगे बताया है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशयात सोचति मुद्यमानः। अर्थात एक ही वृक्ष में ईश्वर और जीव दोनों रहते हैं। उसमें से पुरुष अर्थात जीव असमर्थता में निमग्न होकर मोहाच्छन्न होने के कारण शोक करता है, परंतु जिस समय अपने स्वामी ब्रह्म को देखता है, उस समय उनकी महिमा को जानकर शोकातीत पद को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म और जीव को ज्ञानी तथा अज्ञानी, समर्थ और असमर्थ परस्पर सखा रूप कहा है। इन दोनों के भोग के लिए एक अजा अर्थात माया नियुक्त है। असमर्थता के कारण अज्ञानी जीवात्मा उस माया के फंदे से भोक्ता बनकर बंधन में आ जाता है। स्वतंत्र मानकर ब्रह्म के भूल जाने से शोकार्त भी रहता है। जब तक उस सखा को भूला हुआ रहता है, तब तक बार बार जन्म धारण करता है और मरता है, पुराने शरीर को छोड़कर
नया शरीर ग्रहण करता रहता है। यथा मानस जी में देव कहा है, जिमि नूतन पट पहरी कर नर परिहरे पुराण। नए वस्त्र पहनकर जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर देता है। और गीता जी में भी दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नूतन वस्त्र को धारण करता है, इसी प्रकार सूक्ष्म तथा कारण शरीर युक्त जीव भी पुराने स्थूल शरीर को त्याग करके नवीन स्थूल शरीर को धारण करता है। प्रणव मंत्र की मार्मिकता के विषय में गुरुदेव प्रकाश डाल रहे हैं। श्री गुरुदेव ने कहा, जाप की विशेष विधि में जिह्वा, मन और प्राण के क्रम से उत्तरोत्तर सूक्ष्म वाणियों के जप में परावाणी से होने वाला जप सर्वश्रेष्ठ और उच्चतम माना गया है। उसी परावाणी के जाप में वर्णमाला का कोई अक्षर व्यक्त न होकर वह जप वास्तव में ध्वन्यात्मक ही होता है। साथ ही वैखरी वाणी से प्रकट में जिह्वा से भगवान के किसी भी नाम के जाप का अभ्यास क्यों न किया जाए, पर उपांशु और प्राण के क्रम से सूक्ष्म और अंतर्मुखी होते हुए परावाणी में पहुंचकर उन सभी भगवत नामों का ध्वन्यात्मक शब्द में सारे शब्दों की परिसमाप्ति है, अर्थात सारे ही शब्द अंत में इसी ब्रह्म शब्द में, इसी शब्द ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। संत कबीर जी तथा इसी प्रकार अन्य निर्गुण धारा वाले कहे जाने वाले अन्य संतों के बोलचाल में उसे ही सार शब्द अथवा वह नाम जिसका मर्म इस नाम के भेद जानने वाले मर्मी संतों के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। इस प्रकार कहा जाता है, यथा दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम कर मर्म है आना। इसे दिव्य नाम भी कहते हैं। साधना के क्रम में सूक्ष्म में जीव की चेतना के अति निकट, यहाँ तक कि व्यवहार में उस चेतना का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राण के द्वारा उस शब्द ब्रह्म अथवा दिव्य नाम का संयम होने से उसे प्रणव शब्द से व्यक्त किया गया है। अब परावाणी में अनुभव होने वाले उस शब्द ब्रह्म, सार शब्द अथवा दिव्य नाम को लोक व्यवहार में किस प्रकार व्यक्त किया जाए? कारण कि वर्णमाला के अक्षरों से परे केवल ध्वन्यात्मक होने से वर्णमाला के अक्षरों के द्वारा तो उसे सीधे व्यक्त नहीं किया जा सकता। अतएव इस समस्या के उपस्थित होने पर महापुरुष ने उस ध्वन्यात्मक शब्द ब्रह्म पर संयम करके उस ध्वनि के सूक्ष्म आकार होता है, इस प्रकार अनुमानतः उस ध्वनि के आकार के तद्रूप ही उस शब्द ब्रह्म प्रणव को लिखने में ओम के रूप में व्यक्त किया गया है। अब रहा प्रश्न बोलने का कि उस शब्द ब्रह्म प्रणव को समाज के बीच बोलने में किस प्रकार व्यवहार में लाया जाए। कारण कि परावाणी में पहुंचकर उसका प्रत्यक्ष अनुभव तो परावाणी में प्रवेश प्राप्त करने वाले अनुभवी ब्रह्मवेता महापुरुष ही कर सकते हैं, और संभवतः उसी सूक्ष्म भेद को सामने रखकर प्रणव के उच्चारण में ब्राह्मणों का ही अधिकार कहा गया है। ब्राह्मणों का अर्थ है ब्रह्मवेताओं का ही अधिकार कहा गया है। परंतु वर्ण व्यवस्था के संबंधित सभी व्यवहारों में जन्म कोई प्रधानता देने के आग्रह ही कोई विद्वान शास्त्रों में आए हुए अधिकार शब्द का दुरुपयोग करते हुए
केवल जन्म से ब्राह्मण जाति में उत्पन्न लोगों का ही प्रणव का अधिकारी कहकर अन्य वर्णों के लिए प्रणव के जप आदि का निषेध करते हुए पाए जाते हैं, जो यथार्थतः अनुचित होने के साथ साथ सर्वथा अव्यवहारिक भी है। इस प्रकार परावाणी में अनुभव होने वाले शब्द ब्रह्म प्रणव के प्रत्यक्ष अनुभवों में ब्रह्मवेता महापुरुषों का ही स्वाभाविक प्रवेश होता था। अतः समाज के अंतर्गत वैखरी वाणी बोलने में उन शब्द ब्रह्म को व्यवहार में लाने के लिए महापुरुषों ने मांडुक्य उपनिषद के अनुसार समस्त विश्व तथा उसी के अंतर्गत वर्णमाला के सभी अक्षरों को भी अपने गर्भ में स्थित रखने वाले वेद मूल शब्द प्रणव पर ही संयम करके और उसी में से अ, उ, म 3 वर्णों का अनुसंधान किया और व्याकरण के अनुसार अवरक्षणों धातु द्वारा अ, उ, म की सन्निधि से बने हुए ओम शब्द को परावाणी में अनुभव होने वाले उस शब्द ब्रह्म प्रणव के प्रतीक रूप में प्रतिष्ठित किया, जो कि बोलने में उस ध्वन्यात्मक शब्द ब्रह्म प्रणव के सहज स्वाभाविक रूप में ही निकट पड़ता है। तात्पर्य यह है कि जैसे धातु या पाषाण की मूर्ति स्वतः ईश्वर नहीं होती, पर उसमें ईश्वर के व्याप्ति गुण से ईश्वर प्राप्ति की साधना में उस प्रतीक व मूर्ति में ही उस सर्वव्यापी ईश्वर की भावना का विधान है, उसी प्रकार व्याकरण के नियमानुसार अ, उ, म 3 वर्णों की सन्निधि से बना हुआ ओम शब्द स्वतः समग्र ब्रह्म अथवा परावाणी में अनुभव होने वाला शब्द ब्रह्म न होकर भी वैखरी वाणी से प्रयोग के लिए उसका प्रतीक मात्र है, जिसके अर्थ भावना पूर्वक जप के द्वारा क्रमशः उत्तरोत्तर अंतर्मुखी सूक्ष्म जप में प्रवेश होकर परावाणी में पहुंचने पर उस ध्वन्यात्मक शब्द ब्रह्म का भी प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। साथ ही भाव की प्रतिष्ठा द्वारा उस शब्द ब्रह्म से संबंधित और बोलने में उसके सहज ही निकटतम होने से इस अ, उ, म की सन्निधि से बने हुए ओम शब्द की महिमा और मर्यादा भी उस परावाणी में प्राप्त शब्द ब्रह्म के तद्रूप ही मानी जाती है। सारांश यह है कि ईश्वर के मुख्य वैदिक नाम प्रणव के ध्वन्यात्मक रूप शब्द ब्रह्म का अनुभव तो परावाणी में प्रवेश होने पर ही संभव होता है, और समाज के बीच उस शब्द ब्रह्म को व्यवहार में लाने के लिए प्रतीक रूप से उसकी प्रतिष्ठा लिखने में ओम और बोलने व्याकरण के नियमानुसार अ, उ, म की सन्निधि से बने हुए ओम के रूप में की गई है। यही है प्रणव के ओम और परामाणी में अनुभव होने वाले ध्वन्यात्मक शब्द ब्रह्म सार शब्द अथवा दिव्य नाम की एकता का मर्म। निंदा के विषय में तो गुरुदेव कई बार बताते रहे हैं अपने प्रवचन में, और बड़ी अद्भुत बात एक बार बताई थी कि जब कोई व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है तो जिसकी निंदा की जाती है उसके पाप जो है निंदा करने वाले के अंदर आ जाते हैं। ऐसी एक अलौकिक क्रिया होती है, और निंदा करने वाले के पुण्य जिसकी निंदा की जाती है उसके खाते में जमा हो जाते हैं। दोनों तरफ से नुकसान है, और गुरुदेव ने इस क्रिया को अलौकिक नहीं दिखने वाली, लेकिन ये संतवाणी है और संतों ने भी इसी प्रकार से बताया गया है। तो निंदा करने में लोगों ने सावधान होना चाहिए। 4/12/64 को गुरुदेव कह रहे हैं, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा होय, साबू लेवे गांठ का ओ मैल हमारा धोए।
भव की तरह ही परमार्थ विंदक, सुख की हो ही कबहू पर निंदक। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। दुष्ट दुर्वचन बोलना यह मनुष्य को बड़ा भारी लांछन है। इस कलंक में उसका और सब कुछ तिरोधान हो जाता है। दुष्टों के दुर्वचन को सहन करे वह संत है। जल के बूंद सहत गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। दुष्ट बचन शरते बुरे, भले शत्रु के बाण। दादू जा नर सहत है, ता सब साधुन आन। पर निंदा करके अपने ही गहरे खड्डे में उतरते हैं। निंदा करना या खड्डा खोदना है। जो खड्डा खोदता रहता है वह प्रतिदिन खड्डे में गहरा उतरता जाता है, और जो दैवी संपत्ति को प्राप्त करने के पुरुषार्थ में सावधान रहकर व्यवहार करता है वह एक के ऊपर दूसरी ईंट लगाने में व्यस्त है। वह दिन प्रतिदिन ऊपर उठता जाता है, ईंटा में ईंटा लगाता हुआ। जितनी आसक्ति उतने ही दुख उस विषय पर गुरुदेव प्रकाश डालते हैं। विषयों में प्रारंभ में सुखानुभूति होती है, परंतु परिणाम में दुख है। सच्चा सुख वही होता है जो परिणाम में भी सुख रहे। विषय पदार्थों के अभाव में उनकी स्मृति व वासना अत्यंत दुखदायक होते हैं। जितनी आसक्ति ज्यादा उतनी ज्यादा स्मृति और उतने ही ज्यादा दुख। यह तो सब जानते हैं कि इच्छानुसार के विषय पदार्थ कभी मिलते हैं और कभी नहीं मिलते हैं। जब नहीं मिलते हैं तब दुखी, और मिलते हैं तब भी दुखी। कारण कि जहाँ सुख बुद्धि है वहां उसके विपरीत में और प्रतिकूल में द्वेष बुद्धि अवश्य रहती है। राग से सुख बुद्धि होती है, जहाँ राग है वहां द्वेष है ही, क्योंकि जगत द्वंद्वात्मक है। और देश हो वहां द्वेष हो, वहां उद्वेग जलन इत्यादि है ही। इस प्रकार विषयों की प्राप्ति में सुख के साथ दुख व उद्वेग रहते ही है। बाह्य विषय पदार्थों के संपर्क से उनमें राग होता है। राग कर्म कराता है, इससे संचित बढ़ता है। इस प्रकार विषयों में राग वह तद अनुसार कर्म संचित प्रारब्ध जन्म मृत्यु की घटमाल चलती रहती है। पदार्थ मात्र त्रिगुणात्मक है। सत्व से सुख, रज से दुख और तम से मोह होते हैं। किसी भी विषय पदार्थ में उसके सत्व गुण के अनुपात से सुख, और रज के अनुपात से दुख, और तम के अनुपात के अनुसार मोह होता ही है। अकेला सुख तो होता ही नहीं है। दुख व मोह कभी भी प्रकट हो सकते हैं और प्रकट होकर ही रहते हैं। चाहे कितना भी ज्यादा सुख व आनंद बड़े बड़े विषय पदार्थों में से मिलता हो, फिर भी वे सुख कुछ काल के पश्चात फीके व नीरस मालूम पड़ते ही है। इसका कारण यही है कि विषयों में सुख की भ्रांति ही है। विषयों में सुख की भ्रांति ही है, हमारी कल्पना ही है। वस्तुतः सुख व दुख पदार्थ में नहीं है, लेकिन उनमें से सुख या दुख होता है, यह हमारी कल्पना है, गलत निश्चय है। सुख तो अपनी आत्मा का ही गुण है। इस सत्य को समझना चाहिए। निश्चित मानो कि ध्यान से ही समाधि हो जाती है। किसी श्रोता के मन में कोई बात उठी होगी, संदेह उठा होगा
और वो ध्यान का अभ्यास करते होंगे, तो गुरुदेव ने बीच में विषयांतर कर दिया। निश्चित मानो कि ध्यान से समाधि हो जाती है और ध्यान से बहुत शक्तियां भी प्राप्त हो जाती है। राग द्वेष आदि जितने कम होंगे, उतना ही ध्यान अधिक व ठीक जमता जाएगा। भगवत स्मरण, सत्संग व सत्शास्त्रों के पाठ का नियम रखना, व्यसन ही डाल देना। बुद्धि में जड़, प्रियत्व, विषयानुरूप बढ़े नहीं, विषयानुराग बढ़े नहीं, सावधान रहना। नहीं तो पंच विषय अपने को चूस कर फेंक देवे। और प्राय से प्रबल है। गन्ना गन्ना के गांठ, साठ, डंडा आदि कोई चूस कर फेंक देता है, वैसा ही रत्ना भोग और विषय भोग मनुष्य को जीवन भर नाच नचाते रहते हैं। और मनुष्य देखना, खाना, घर, धन आदि में बंद कर तो बंधनों से जकड़े जाते हैं। यम नियम शम दम आदि प्रत्याहार के बिना ही कोई योग करता है या कोई साधन भजन करता है, तो वह केवल धोखेबाजी है। दैवी संपत्ति के बिना किसी को भी लक्ष्य सिद्धि नहीं हो पाती है। यह ध्रुव है। अनेक प्रकार से गुरुदेव ने ये बात अपने प्रवचनों में कही है। मैं इसे फिर से बोलता हूं। दैवी संपत्ति के बिना कदापि किसी को भी लक्ष्य सिद्धि नहीं हो पाती है। यह ध्रुव है। आज समय की मर्यादा के कारण यही हम विश्राम लेंगे और कल आगे गुरुदेव की अमृत धारा का हम पाठ करेंगे, सुनेंगे। फिर बार बार आजकल तो ये टेक्नोलॉजी है, तो इस प्रवचन को YouTube में से जितनी भी बार सुनना चाहे वैसे सुन सकते हैं। जब भी चाहे तब स्वाध्याय भी कर सकते हैं। और ये जब पक्का हो जाए तो धीरे धीरे आचरण में भी आ सकता है। और अगला जो विषय है वो भी इसी प्रकार का है कि आचरण निष्ठ शब्द ही प्रभावशाली होगा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम रोज के हिसाब से जो प्रार्थना करते हैं, जो देश और दुनिया का जो हाल है उसी पर सब मिलकर करें, शुभ भावना से करें। और इसके जो आंदोलन उठते हैं तो निश्चित प्रभाव से उसका परिणाम मिलता ही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सभी श्रोताओं को सप्रेम सादर जय सिया राम।